रोज़ाना के कामों की जो रूटीन होती है वो हर घर की एक ही होती है कि सुबह नाश्ता, उसके बाद सफाइयाँ हो गई, उसके बाद फिर किचन का काम। लेकिन आज हमने अपनी रूटीन कुछ थोड़ी सी चेंज की है, तो थोड़ी तब्दील हो गई है, क्योंकि हमने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी और उस वजह से हम सफाइयाँ नहीं कर सके थे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अच्छा जी, आज हम जो है सुबह सुबह हमने लगा ली थी वॉशिंग मशीन, तो साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं हमारे। और हमने जो आज दोपहर के खाने में बनानी है वो है ओजरी। तो ओजरी को हमने थोड़ा सा सेक लगा कर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको खुश करके तो फ्रीज़ कर दिया था। तो आज हमने सुबह सुबह वो निकाल के रख दी थी और अब हम दोपहर के खाने के लिए इसको बना रहे हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको धोकर उसमें हल्का सा नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डाल दिया, और 2 बड़े साइज़ के प्याज भी इसमें डाल दिए हैं, और 4-5 जवे लहसुन के भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो तकरीबन 10-15 मिनट का इसको हम प्रेशर देंगे। तो कभी कभी होता है कि ये जल्दी भी गल जाती है, और अक्सर जो है वो घर में ये बनाई जाती है और इसको सब शौक़ से खाते हैं। ये देखिए जी, इसको हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, और ये देखिए जी इसका पहला प्रेशर जो है वो आ चुका है। तो थोड़ी सी ये भुन चुकी है। इसके बाद हमने इसमें डाला है जी घी, ये देखें जी। और इसमें हमने कोई भी बाज़ार के मसाले बिल्कुल नहीं डाले हैं, बस सादा तरीके से बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो इसको थोड़ा सा छोड़ कर हमने ऐसे भून कर तो इसमें दोबारा पानी डाल दिया, तकरीबन 2 गिलास जितना, क्योंकि अभी ये गली नहीं थी। तो तकरीबन 10-15 मिनट इसको एक और दफ़ा प्रेशर देंगे हम। जब तक इसका प्रेशर आ रहा है तो हम इसका मसाला भी बना लेते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच सूखा धनिया और 4 जवे लहसुन के, इसको हम अच्छे तरीके से कूट लेंगे, ताकि ये जब गल जाएगी तो इसमें हम सिर्फ यही मसाला जो है वो डालकर इसको भूनेंगे बस। और हमने इसमें कोई मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना। दूसरी दफ़ा भी इसका प्रेशर जो है वो आ चुका है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो हम इसको किचन में ले आए हैं। ये देखिए जी, 2 दफ़ा हमने इसको बाहर वाले चूल्हे पे प्रेशर दिया था, और 1 दफ़ा हमने अंदर किचन में इसको, तकरीबन 3 दफ़ा हमने इसको 2-2 गिलास पानी डालकर इसको अच्छा सा प्रेशर दे के गला लिया है। तो अब जो हमने मसाला वो कूट के रखा हुआ था सूखा धनिया और लहसुन का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम इसमें अच्छा सा भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि जो है मसाला वो अपनी खुशबू भी छोड़ दे, और ये अपनी शक्ल भी ज़बरदस्त इसकी नज़र आएगी। ये देखिए ज़बरदस्त ये बिल्कुल भुन चुकी है और बिल्कुल गल भी चुकी है हमारी ओजरी। तो बिल्कुल अब हो चुकी है तैयार। ये देखें जी, बहुत अच्छी इसकी शक्ल भी नज़र आ रही है, और इसका जो मसाला है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और तकरीबन हमारी ओजरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोपहर के खाने का टाइम भी हो चुका है, और अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम हल्का सा इसका शोरबा बना लेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा शोरबा अच्छा भी नहीं लगता। ये देखें जी, बस ये तकरीबन हो चुकी है तैयार। बस इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाती है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए, और जो मसाला हमने डाला है वो भी इसका इसमें रच जाए सारा। बस चूल्हा अब कर देंगे बंद। तो सालन हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार। ये देखें जी, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का और खुशबूदार सालन ओजरी का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा जी, सुबह के टाइम क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो हम सफाइयाँ सारी नहीं कर चुके थे। सहन सारा अभी धोना था, बहुत गंदा हुआ था। तो ये देखिए कपड़े हमारे धुल चुके हैं तकरीबन सारे। अब दोपहर का टाइम है, तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है। तो इस टाइम हम धो रहे हैं फ़र्श अपना, क्योंकि शाम को ये ठंडा भी हो जाएगा और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। तो ये देखें जी, हवा बहुत अच्छी चल रही है, और माशाल्लाह से सावन का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। हवा इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। हब्स ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है अब। ये देखिए जी, ये थी हमारी आज की रूटीन। तो जब तक फ़र्श हमारा धुल रहा है और कपड़े भी सूख जाएंगे, तो इनको मैं उतार कर तो फिर इस्त्री करने भी बैठ जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि जितने हो सकें उसको कर लूं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें हमारी वीडियो और हमारे व्लॉग के बारे में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।